है ना। चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, फर्स्ट चैप्टर। ठीक, सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है क्या। ठीक, तो ये चैप्टर कॉन्सेंट्रेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडियन हिस्ट्री में एक अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। अभी देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, उसमें एक्सकवेशंस में डिस्कवरिंग में हम लोग क्या क्या डिसाइपर किए, क्या क्या हमको मिला। ठीक है, क्या क्या मिस्ट्री आज तक हमको पता नहीं चल पाया है। ठीक है, और कितना नॉलेज हमारे बारे में है, हमको इसके बारे में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिस्कवरी से पहले इंडियन हिस्ट्री मोस्ट एंड मोस्ट हम लोग मौर्य तक जानते थे। मौर्य से आगे हम लोग ये बुद्धिज़्म तक हमको इसका नॉलेज था, बट बुद्धिज़्म से आगे हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कभी जाता नहीं था। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हमको उन सिविलाइजेशंस का कैटेगरी में आके खड़ा किया जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशंस में आता है। मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज़ और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये प्राइमरी 3 कंट्री में है। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक, ये जो एरिया है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक, 3 अलग अलग कंट्रीज में ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडस रिवर के अराउंड में, उसके सराउंडिंग एरिया में, उसके वैली में मेजर जो इसका मेजर सिटीज़ है। ठीक, अब इसका डिस्कवरी का भी एक अपना ही अलग कहानी है। एक्चुअली हुआ क्या था, जब इंडिया पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ठीक है, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर था जिसका नाम था जेम्स लुइस। इसका एक्चुअल नेम था चार्ल्स मेसन, LES भी हो सकता है, चार्ल्स मेसन। ओके, जेम्स लुइस। तो ये क्या हुआ, ये डिजर्टर था, दैट मीन्स कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अपना जो यूनिट था उससे भाग गया था। जब ये भागने के बाद ये पकड़ा गया तो इसको एक्चुअली इसमें डेथ पेनल्टी होता है अगर ये पकड़ा जाता है तो। उसके बावजूद क्या हुआ, इसको रिडम्पशन का, अपने आप को साबित करने का एक मौका दिया गया। तो इसमें ये इसको बोला गया कि तुम जो है, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अफगान के ट्राइब से एंटी चल रहा था, तो उसको ये बोला गया कि तुम इस एरिया में जाओ, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का, ये पंजाब का प्रोविंस है ये वाला एरिया, इस एरिया में जाओ और इस एरिया में जा करके इसके बारे में जितना इंटेलिजेंस हो सकता है तुम जमा करो और आके ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट बैक करो। इसीलिए वो इंडिया के पंजाब के प्रोविंस से, आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो बता देते हैं, पंजाब एक्चुअली जो यूनाइटेड पंजाब था उसमें पाकिस्तान का पंजाब का प्रोविंस, इंडिया का स्टेट ऑफ पंजाब एंड इंडिया का स्टेट ऑफ हरियाणा, ये तीनों मिला करके एंशिएंट टाइम का पंजाब बनता था। ठीक है, तो आज पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। ठीक, तो इस एरिया में उसको इंटेलिजेंस गैदर करके आना था। तो 1829 में चार्ल्स मेसन यहाँ से गुजरा। जब वो यहाँ से गुजरा तो उसको बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स मिला, ब्रिक्स का बना हुआ है ना स्ट्रक्चर मिला। एक्चुअली माना जाता है, अब इसका कोई हमारे पास प्योर रिकॉर्ड नहीं है, बट ये माना जाता है कि उसको हड़प्पा, सिटी ऑफ हड़प्पा का रूइंस मिला था। ठीक है, इसको वो देखा था, तो इसको ये अपना रिकॉर्ड में रखा और जब वापस आया तो इसको ये रिपोर्ट बैक किया। इस चार्ल्स मेसन के रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है, 1870s में चार्ल्स मेसन के रिपोर्ट के बेसिस पे अलेक्जेंडर कनिंघम जो इंडिया के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके जो पहले गवर्नर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम, वो अपना एक्सकवेशन स्टार्ट किए। तो फर्स्ट टाइम इसके बारे में हमको रिपोर्ट मिला 1829 में। इसके बारे में फर्स्ट रिसर्च स्टार्ट हुआ 1870s में।
फाइनली 1920 में, 1920 से एक्चुअली 1928 तक आप बोल सकते हैं, 1920s में जो इंडिया के एएसआई के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था जॉन मार्शल, ये फाइनली फुल एक एक्सकेवेशन इस पे स्टार्ट किया, ठीक है। 1829 में फर्स्ट रिपोर्ट मिला, 1870s में अलेक्जेंडर कनिंघम अपना रिसर्च और एनालिसिस स्टार्ट किए, और 1920s में फर्स्ट टाइम जॉन मार्शल फुल प्रूफ एक्सकवेशन, दैट मीन्स पूरा उस पर खुदाई करना इसके सराउंडिंग एरिया में स्टार्ट किया। और 1920 में जॉन मार्शल, 1921 में दया राम साहनी, इनका पूरा नाम था राय बहादुर दया राम साहनी, ये सबसे पहले द सिटी ऑफ हड़प्पा डिस्कवर किए इंदस वैली के यहाँ पे। अब क्या है बेटा, इसीलिए क्योंकि हड़प्पा पहला सिटी था जो इस सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट सिटी था जो डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी, ये पहला सिटी था जो डिस्कवर हुआ था। और 1922 में एक साल बाद आर डी बैनर्जी जो है वो द सिटी ऑफ मोहेंजोदारो डिस्कवर किए थे। ओके, 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा डिस्कवर किए थे, और 1922 में आर डी बैनर्जी मोहेंजोदारो डिस्कवर किए थे। ओके, अब देखिए, ये तो इसका डिस्कवरी का स्टोरी हुआ, ठीक है। जो स्टोरी स्टार्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर जेम्स लुइस यानी चार्ल्स मेसन से, जो 1829 में फर्स्ट टाइम हड़प्पा को व्यू किया था, देखा था, उसका रिकॉर्ड रखा था। उसी रिकॉर्ड के बेसिस पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम पहला रिसर्च किए थे। फिर इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पे जॉन मार्शल 1920s में एक्सकवेशन खुदाई वहाँ स्टार्ट किया। ओके, और फर्स्ट डिस्कवरी था सिटी ऑफ हड़प्पा जो कि दयाराम साहनी किए थे 1921 में, ठीक है। और उसके बाद, उसके एक साल बाद आर डी बैनर्जी डिस्कवर किए थे सिटी ऑफ मोहेंजोदारो, जो आज पाकिस्तान में, जो आज एक्चुअली आफ्टर द डिवीजन ऑफ इंडिया ये अभी पाकिस्तान में। अब हम लोग आते हैं इसके एक्चुअल स्टोरी पे। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है, हम लोग इसको इस तरह से करेंगे कि हम लोग को टाइमलाइन पता है। अगर जो कैलेंडर अभी हम लोग फॉलो करते हैं, इस कैलेंडर को बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसका कहानी कुछ और है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ग्रिगोरियन कैलेंडर ये पोप ग्रिगरी बनाए थे 16th सेंचुरी में, ठीक है। अभी इस कैलेंडर के हिसाब से ये जीरो पीरियड है जिसको बर्थ ऑफ क्राइस्ट बोला जाता है, और इसके बाद के जो पीरियड है इसको एडी या फिर सी कॉमन एरा बोला जाता है, या एनो डोमिनी बोला जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर है 2024 एडी या सी, ओके। और इस और क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो टाइम है उसको बोला जाता है बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, या BCE बिफोर कॉमन एरा, ओके। अभी क्या है, हड़प्पा BCE यानी BCE में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 300 BC के या BCE के आसपास ले लेंगे तो इस समय मौर्य पीरियड था। 500 BC या BCE में लेंगे तो इस समय बुद्धिज्म का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उस तरह से 1500 BCE हम लोग ले लेंगे तो इस समय वैदिक एज था, है ना। अप्रोक्सीमेट 2500 BCE के आसपास माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, यानी आज से ऑलमोस्ट 4500 से लेकर 5000 ईयर्स अगो, ओके। अब हड़प्पा के पूरे ड्यूरेशन को 3 पार्ट में बांटा गया। 3300 से लेकर के 2600 BC, ओके। फर्स्ट पीरियड। सेकंड पीरियड है
2600 से लेकर 1900 BC, और थर्ड पीरियड है 1900 से लेकर के 1300 BC। ठीक है, 3 टाइम पीरियड में हड़प्पा के हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो टाइम पीरियड है या फर्स्ट फेज है, 3 फेज में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है, पहला जो फेज है, इसको बोलते थे अर्ली हड़प्पा। जो सेकंड फेज है उसको बोलते थे मैच्योर हड़प्पा। और जो थर्ड फेज है इसको बोलते थे लेटर हड़प्पा। इस चैप्टर में हम लोग को केवल एक ही फेज के बारे में पढ़ना है, इस सेकंड फेज के बारे में, मैच्योर हड़प्पा। इस चैप्टर में हम लोग को 2600 से लेकर 1900 BC का ये जो मैच्योर हड़प्पा का फेज है, हमको इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। इस समय उसका कल्चर क्या रहा होगा, है ना, इस समय लोग क्या खाते रहे, क्या पहनते हैं, किस तरह का टूल्स यूज़ करते थे, किस तरह का अर्बन प्लानिंग, शहरी प्लानिंग था, क्या था, सारा डिटेल्स हमको पढ़ना है सेकंड फेज के बारे में, जिसको बोलते थे मैच्योर हड़प्पा। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में बांटा गया, 3 फेज में बांटा गया। ठीक है, पहला फेज था अर्ली हड़प्पा, सेकंड फेज था मैच्योर हड़प्पा, और थर्ड फेज था लेटर हड़प्पा। और हम लोग इस चैप्टर में मैच्योर हड़प्पा के बारे में पढ़ना है। ओके, अभी मैच्योर हड़प्पा में बहुत सारे सिटीज़, अर्बन सिटीज़, मेन इस चैप्टर में सिटी के लाइफ, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना। ठीक है, पहला मेन सिटी जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है मोहेंजोदाड़ो हड़प्पा। ठीक है, जो इसमें है, पाकिस्तान में पड़ता है, ढोलावीरा जो इंडिया में पड़ता है, लोथल जो इंडिया का पोर्ट टाउन था, कालीबंगन, ये सारे सिटीज़ जो है आज इंडिया में, मतलब मीन्स अभी इंडिया के पार्ट है, और ये दो जो है ये पाकिस्तान के साइड में आता है। ओके, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस चीज़ के बारे में हमको ये जानना है कि ये सिविलाइजेशन, इसको एक एडवांस सिविलाइजेशन माना जाता था, इसके पीछे कारण है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे मोहेंजोदाड़ो को। ठीक है, मोहेंजोदाड़ो इंडस रिवर के साइड में पड़ता है। अधिकतर जितना भी सिटीज़ आपको इस सिविलाइजेशन में मिलेगा वो सब के सब वो रिवर बेस्ड है, दैट मीन्स किसी न किसी नदी के किनारे में बेस्ड है। ठीक है, वो रिवर का पानी ही इनका मेन सोर्स था वाटर का। ओके, मोहेंजोदाड़ो का जो अर्बन प्लानिंग है, जो टाउन प्लानिंग है, वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड में, जो इस चैप्टर में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सबसे कि इसका जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मीन्स जैसे कि अगर हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हर एक कल्चर का अपना एक स्क्रिप्ट होता है, अपना एक लैंग्वेज होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर सिख कम्युनिटी की बात की जाए पंजाब में, ठीक है, तो उनका एक अलग स्क्रिप्ट है, उनका एक अलग लैंग्वेज है। ओके, उस तरह से यहाँ का भी एक स्क्रिप्ट रहा होगा, लैंग्वेज रहा होगा। हावेवर जो स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में है वो पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ मीन्स कि उसमें एक्चुअली लैंग्वेज, दैट मीन्स अल्फ़ाबेट के जगह वहाँ पर पिक्चर यूज़ किया गया है। ओके, और ये अभी तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, दैट मीन्स हम लोग को ये पता नहीं है कि उस लैंग्वेज में क्या बोला जा रहा है। ये है डिटेल्ड मैप, ये है मोहनजोदड़ो, जो कि आप देख सकते हैं कि इंडस रिवर के किनारे पे बना हुआ है। ठीक है, ये इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये इंडिया का इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, और ये इंडस रिवर है, ये सतलज है, ये रावी है, ये चिनाब है, ये झेलम है। ओके,
और ये इंदस रिवर है। देख सकते हैं आप, इंदस के किनारे यहाँ पर है मोहनजोदड़ो और रवि के किनारे यहाँ पर है हड़प्पा। ओके, तो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा बोथ आज पाकिस्तान के प्रोविंस में आते हैं और यहाँ पर रहा इंडिया। ये इंटरनेशनल डिवीजन है, इस साइड इंडिया है और इस साइड आपका पाकिस्तान। बनावली, राखीगढ़ी, कालीबंगन, 3 मेन सिटीज़ जो कि इंडिया में है और इंडिया का एकमात्र पोर्ट सिटी लोथल। ओके, राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 2023-2024 में राखीगढ़ी में डिस्कवरी हुआ है, जिस डिस्कवरी में यह पाया गया है कि एक्चुअली राखीगढ़ी का जो सिटी था वो भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जैसे ही इक्वली प्लान्ड सिटी था, प्लान्ड टाउन था। अब प्लान्ड सिटी या प्लान्ड टाउन क्या होता है? दैट मीन्स कि इस टाउन को पहले प्रॉपर प्लानिंग किया गया है, उसके बाद इस टाउन का कंस्ट्रक्शन किया गया है, हाउसेस का, रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया गया है। सबसे बेस्ट पॉइंट प्लान्ड सिटी का ये होता है कि इस पर एक बहुत बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो में जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसमें इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था कि एक एक घर से एक ड्रेन जाता था जो कि एक सेंटर पाइप में, सेंटर ड्रेन में अटैच होता था, जो कि उसको स्मूथली बाहर निकालता था। जस्ट लाइक दैट प्रॉपर रोड प्लानिंग, प्रॉपर लेयर बाय लेयर, सेम साइजेस ऑफ हाउसेस, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग राखीगढ़ी में भी है। एंड अभी एक्सकेवेशन एक्चुअली चल ही रहा है, रिसर्च इस पर चल ही रहा है, पर जहाँ तक अभी तक एनालिसिस किया गया है, इट इज़ पॉसिबल कि राखीगढ़ी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ज़्यादा बड़ा था।